Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये C++ का चैप्टर 21 है। चैप्टर 20 में आपने नेम स्पेस के बारे में समझा था। क्या होता है नेम स्पेस? हमारे कोड का सेपरेट ब्लॉक नेम स्पेस कहलाता है। ऐसा कोड जिसे आप कैटेगराइज करना चाहते हो, वैसे कोड को किसी ब्लॉक के अंदर रखने के लिए हम नेम स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। और यहाँ कुछ वीडियोज है, देखिए डिफरेंसेस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। क्या हम जावास्क्रिप्ट की जगह किसी और लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, या वेबसाइट बनाने का कितना चार्ज करना चाहिए, क्या कोडिंग करने के लिए ज्योमेट्री की आवश्यकता है। ये चारों वीडियोज आपको प्लेलिस्ट के अंदर इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, स्पेशल वीडियोज फॉर डेवलपर्स। अगर आप वेबसाइट बनाने की ट्रेनिंग चाहते हैं तो यहाँ देखिए वेब डिज़ाइन एंड ऐप डेवलपमेंट, यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरनल नेम स्पेस के बारे में जाना था। इंटरनल नेम स्पेस वो होते हैं जिसे हम वहाँ बनाते हैं जहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइंड हो। जैसे मेन फंक्शन इसी पेज में है, तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी नाम से नेम स्पेस बनाऊँगा तो ऐसे नेम स्पेस को कहा जाएगा इंटरनल नेम स्पेस। आप इस नेम स्पेस की कोडिंग जब किसी और पेज में करोगे तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल नेम स्पेस। तो हमें इस वीडियो में एक्सटर्नल नेम स्पेस के बारे में जानना है। जब भी एक्सटर्नल पेज में नेम स्पेस बना होगा तो उस नेम स्पेस को यूज़ करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस और फिर नेम स्पेस का नाम ऐसे देते हैं। तो यहाँ जो डिफ़ॉल्ट रूप से हम std इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि std एक नेम स्पेस है जो किसी और पेज में बना हुआ है, और उसका अगर इस पेज में हमें इस्तेमाल करना होगा तो हम ऐसे राइट करेंगे यूजिंग नेम स्पेस और फिर नेम स्पेस का नाम। ओके, तो ये तो समझ गया कि किसी और पेज में ये नेम स्पेस बना होगा। नेम स्पेस क्या होता है? एक ब्लॉक जिसके अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेज हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो जब आप C++ में काउट का इस्तेमाल करते हो इस तरह से, या C++ में आप Cin का इस्तेमाल करते हो इस तरह से, तो ये काउट और Cin आप इसी के अंदर से एक्सेस करते हो std वाले नेम स्पेस के अंदर से। जैसे देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से राइट कर देता हूँ, मैंने टर्मिनेट किया, रिजल्ट आया रन करने पे, लेकिन ये काउट कैसे एक्सेस हो गया? कंपाइलर उन्हीं चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है जिनके बारे में वो जानता हो। अगर आप यूजिंग नेम स्पेस std का इस्तेमाल नहीं करोगे, जैसे देखिए मैंने मिटा दिया, और फिर अगर आप रन करोगे तो देखिए काउट के पास एरर आया क्योंकि इसकी कोई जानकारी कंपाइलर के पास नहीं होंगी। लेकिन अगर आप std नेम स्पेस को यहाँ पे इस्तेमाल कर लोगे तो फिर कंपाइलर समझ जाएगा कि std के अंदर काउट का इस्तेमाल किया गया और फिर वहाँ से इसे रन कर दिया जाएगा। ओके, Cin के केस में भी वही होगा। तो नेम स्पेस को एक्सेस करने का दो तरीका है। पहला तरीका कि आप यूजिंग कीवर्ड के साथ आप इस तरह से नेम स्पेस को इंपोर्ट कर लो। अगर ये इंपोर्ट हो गया इस तरह से तो इसके अंदर का कोई भी फंक्शंस या प्रॉपर्टीज डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे सीन एक्सेस करना है तो डायरेक्ट आप एक्सेस करो। तो ये नेम स्पेस के अंदर से डायरेक्ट इसलिए एक्सेस हुआ क्योंकि हमने यूजिंग के साथ इसे इंपोर्ट किया। लेकिन अगर आप यूजिंग के साथ इसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, फिर भी आप चाहते हो कि ये काउट आपका काम करे, तो आप डायरेक्ट काउट को राइट नहीं कर सकते हो। ऐसे लिखेंगे तो एरर आएगा। लेकिन हाँ, आप ऐसे तो राइट कर सकते हो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काउट। मतलब ये हो गया कि std नेम स्पेस के अंदर से काउट एक्सेस होगा। अब अगर आप रन करते हो तो देखिए रिजल्ट आया। तो अगर आप यूजिंग का इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पे नेम स्पेस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो पहले से नेम स्पेस बना हुआ था। एक बार इंटरनल नेम स्पेस को बनाइए, फिर हम एक्सटर्नल नेम स्पेस को बनाकर उन पे काम करेंगे। पहले मैंने डेमो के नाम से एक इंटरनल नेम स्पेस को बनाया। मैं इंट की सहायता से x वेरिएबल को डिक्लेयर करके इसमें 6 रख देता हूँ। मुझे x एक्सेस करना है। पहला तरीका क्या होगा, मैं डेमो नेम स्पेस के बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर दूंगा और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा x। तो इस नेम स्पेस के अंदर से x एक्सेस होगा। प्रिंट करके देखना है तो आप इस तरह से काउट का इस्तेमाल करोगे। रन करके टेस्टिंग कीजिए, देखिए आया
लेकिन सपोज कीजिए आप चाहते हो कि सिर्फ आप सी आउट की सहायता से x लिखो और नेम स्पेस के अंदर से x एक्सेस हो जाए। ये कैसे होगा? सिंपल है। इसके ठीक पहले आप इस्तेमाल करोगे यूजिंग नेम स्पेस डेमो। मतलब क्या हुआ? ये जो डेमो नेम स्पेस है वो इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब आप इस नेम स्पेस के अंदर से कोई भी प्रॉपर्टी या जो भी होगा इस नेम स्पेस के अंदर उसे आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाओगे। आपको यहाँ नेम स्पेस का नाम देने की आवश्यकता नहीं है। रन करके टेस्टिंग कीजिए, देखिए रिजल्ट आया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हम यूजिंग नेम स्पेस क्यों राइट करते हैं। तो ये तो था इंटरनल नेम स्पेस। अब एक्सटर्नल नेम स्पेस को बनाना सीखिए। मैंने सारे कोड को रिमूव कर दिया। एक्सटर्नल नेम स्पेस की कोडिंग किसी दूसरे पेज में होंगी। नया पेज बनाइए, फाइल में जाइए, न्यू पे क्लिक कीजिए और एम्प्टी फाइल को चूज़ कर लीजिए। यहाँ किसी भी नाम से नेम स्पेस क्रिएट कीजिए। जैसे मैंने ऐप के नाम से नेम स्पेस क्रिएट किया इस तरह से। इसके अंदर आप कुछ भी बना सकते हो। नेम स्पेस के अंदर आप क्लासेस बना सकते हो, फंक्शन बना सकते हो। जैसे देखिए मैंने फंक्शन बनाया मैसेज के नाम से और सी आउट का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ मैंने राइट कर दिया वेलकम टू माई ऐप। ध्यान रखेंगे नेम स्पेस वाले एक्सटर्नल पेज में अगर आपने सी आउट का इस्तेमाल किया तो सबसे पहले हम आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इस तरह से इंक्लूड कर देंगे और फिर राइट करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std और टर्मिनेट कर देंगे, तभी ये सी आउट काम करेगा आपका। अब इसे सेव करना है। सेव वहाँ करेंगे जहाँ पे ये टेस्ट फाइल आपका सेव्ड हो। तो ये टेस्ट फाइल कहाँ पे सेव्ड है वो आपको नीचे दिख जाएगा। बॉटम लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट फाइल डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर मैंने सेव किया था। तो इसे भी डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर ही सेव कीजिए। सेव फाइल पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑलरेडी डॉक्यूमेंट फोल्डर यहाँ पे खुला हुआ है। आप किसी भी नाम से इसे सेव कर सकते हो। जैसे मैंने ऐप मैसेज इस नाम से सेव किया। एक्सटेंशन कोड आप इसका डिफाइन कर दोगे .h, यानी कि या तो हेडर फाइल के रूप में सेव कीजिए नहीं तो CPP फाइल के रूप में सेव कीजिए। मैंने हेडर फाइल के रूप में सेव किया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे समझिए। टेस्ट वाले फाइल के अंदर इंक्लूड का इस्तेमाल करेंगे और जब भी आपका खुद का बना हुआ फाइल आपको लिंक करना हो तो डुअल कोड के अंदर लिंक करेंगे। यहाँ पे फाइल का नाम डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैंने डिफाइन कर दिया ऐप मैसेज .h। अब इस ऐप मैसेज के अंदर से आप नेम स्पेस को एक्सेस करो। देखिए हमने इसके अंदर ऐप के नाम से नेम स्पेस क्रिएट किया था। इस ऐप के अंदर से हम मैसेज को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ऐप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मैसेज। मतलब इस नेम स्पेस के अंदर से ये मैसेज फंक्शन कॉल हो जाएगा। रन करके इसकी टेस्टिंग कीजिए। देखिए आ गया वेलकम टू माय ऐप, लेकिन मुझे नेम स्पेस का नाम यहाँ देना पड़ा। हम नेम स्पेस को इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से राइट करेंगे यूजिंग नेम स्पेस ऐप। अगर ये इंपोर्ट हो गया ऐप तो यहाँ पे आपको ऐप देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐप नेम स्पेस के अंदर से कोई भी फंक्शन आप डायरेक्ट कॉल कर पाओगे। रन करके इसकी टेस्टिंग कीजिए। देखिए अभी भी रिजल्ट आया। तो समझा आपने कि कैसे हम इंटरनल और एक्सटर्नल नेम स्पेस के केस में काम करेंगे। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वेब इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि आप हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सको। क्योंकि जो C++ आप पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, उसकी सहायता से आप सिर्फ BCA का एग्जामिनेशन या कोई एग्जामिनेशन पास कर सकते हो, लेकिन C++ से जब तक आपको सॉफ्टवेयर बनाने नहीं आएगा तब तक आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इसमें जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो सभी में सिर्फ प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सॉफ्टवेयर बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस गेन होता है। बेहतर जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कीजिए या हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। आप स्टूडेंट हो तो इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट में आप इस कोर्स को कर पाओगे। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।